हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं, इनका नाम है गेस्ट 5023633। इनके अंक 1801, तो बहुत ही बढ़िया अंक है, बढ़िया मैच होने वाला है और ये भारतीय हैं दोस्तों। तो मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ दोस्तों। टाइम बॉर्डर मैच है, 11 सेकंड बचे, तो मुझे पहले अपना मूव चलना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजिशन में रख देता हूँ मैं, और अब देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो इन्होंने E7 वाले पॉन को उठा के E6 पर रखा है, तो ये इनिशियली मूव है। मैं एक काम करूंगा, A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन में रख देता हूँ और इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से करने वाला हूँ, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने का झंझट है, ना ही कोई पैसे खर्च करने की जरूरत है। और एक लर्निंग ऐप भी मैं आपको शेयर करूँगा, वो भी ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब फ्री में है, जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई कब कहाँ और कैसे कौन सा मूव की क्या मूव चलने चाहिए, ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, N% और कैंसिलिंग की क्या कंडीशन होती है। वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा। तो जब भी आपको मन हो, आप लाइव आकर उस ऐप में खेल सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन क्लास की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। और जो चेस प्लेयर हैं, वो इसमें दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव ऑनलाइन मैच खेल सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई उनकी रैंकिंग क्या है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों। इस मैच का उपयोग मैं इसलिए ट्रेनिंग पर्पज से भी कर रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, B2 वाले पॉन को उठा के B4 पोजीशन में रख देता हूँ। तो क्या ये अपना क्वीन, नहीं, इन्होंने क्वीन अभी तक नहीं रखा है। देखिए, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में रखा तो मैं इनके क्वीन को ट्रैप कर लूँगा। देखिए, इनिशियल मूव मेरा ये इसलिए भी है क्योंकि ये ट्रैप भी है। तो अब एक काम करता हूँ, मैं H2 वाले पॉन को उठा के S3 पोजीशन में रख देता हूँ। देखना है ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि ये क्वीन, देखिए देखिए देखिए, अब मजा आएगा दोस्तों। देखिए, तो दोस्तों अब मजा आने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे मैं इनिशियल मूव क्यों चलता हूं, तो मैं साइड से इसीलिए इनिशियल ऐसे मूव चलता हूं क्योंकि ये क्वीन को फंसाने का ट्रैप है। तो इन्हें ना क्वीन F6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब सबसे पहले मैं इनके क्वीन को लालच दूंगा और अपने बिशप को उठाकर सिर्फ B2 पोजीशन पर रखूंगा। तो इनको लगेगा कि मैंने गलती कर दी, और ये जरूर ह्यूमन नेचर है, फायदा मिलेगा डायरेक्ट। तो ये मेरे बिशप को मारेंगे, देखिए इन्होंने मार दिया, और जैसे ही ये बिशप को मारेंगे मैं इनका क्वीन ट्रैप कर दूंगा। तो अब दुनिया का कोई खिलाड़ी इनके क्वीन को नहीं बचा सकता। लेकिन सबसे अच्छा मूव वो ये है कि ये अपने F8 वाले बिशप से, ओ सॉरी, इन्होंने मूव नहीं चला, इन्हें F8 वाले बिशप से मेरा B4 वाला पॉन मारना चाहिए था, तो इनके लिए अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं चला। तो अब इनका क्वीन तो मारा जाएगा। तो मैंने आपसे पहले कहा था ये क्वीन को फंसाने का ट्रैप है, इसलिए मैं हमेशा ये मूव चलता हूं, और मैंने एक लालच दिया और इनका क्वीन मारा गया। देखिए, अब रिजल्ट आपके सामने है। तो आपको हमेशा ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का एनालिसिस ना कर सके या कंफ्यूज हो जाए। और मेरी आपको यही एडवाइस है, जब भी अपोनेंट कोई मूव चलता है तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, वो क्या क्या चीज़ आपकी मार सकता है, कहाँ चल सकता है। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि भाई देखिए, चेस में कोई भी बड़ा छोटा प्लेयर नहीं होता है, जो गलती करता है वही हारता है। तो इनको डायरेक्ट एडवांटेज देखा कि भाई मैं अपना बिशप इनको मिल रहा था, लेकिन इन्होंने आगे का मूव सोचा नहीं कि भाई चेस में डायरेक्ट क्यों कोई फ्री फंड में अपनी चेस पीस मरवाएगा। तो इनको सोचना चाहिए था, इन्होंने नहीं सोचा और अपना क्वीन मरवा लिया है। देखिए, क्वीन मैंने मार दिया, इनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो ये क्वीन को किलिंग ट्रैप है दोस्तों। अगर मैंने इसको यूज़ किया है तो बहुत ही अच्छा ट्रैप है। तो अब इन्होंने अपने बिशप को उठाकर रख लिया है F6 पोजीशन पे। तो सबसे पहले मैं इसका मूव ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि अब मैं फुल फोर्स के साथ खेलना चाहता हूं, और उसके बाद अपने इस पॉन को उठाकर रखना है मुझे C3 पोजीशन पे, जिससे कि सेफ्टी बनी रहे। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने नाइट उठाकर अभी E7 पोजीशन पर रखा है। देखिए, क्वीन मरने से ही गेम का अंत नहीं हो जाता है, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, 1800 इनके अंक हैं। तो बहुत ही सोच समझ के खेलना पड़ेगा। लेकिन ट्रैप आप देखिए, शानदार ट्रैप था। मैंने बोल दिया था कि अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो मैंने क्वीन तो अल्टीमेटली फंसा ही लिया था। इनको सोचना चाहिए था कि मैं अपना बिशप मरवा रहा हूँ, ऐसा क्यों। अगर ये उसके आगे का मूव सोच लेते तो शायद मेरा बिशप नहीं मारते। कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन में रखूंगा और देखूंगा ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके देखिए, अभी तक इन्होंने कैसलिंग नहीं किया है, तो इन्होंने नाइट रखा है G6 पोजीशन पे। तो हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये नाइट रख सकते हैं या तो E5 पोजीशन पे, ये वहाँ रखेंगे नहीं, मैं इसको मार दूंगा। F4 पोजीशन पे रखेंगे नहीं, मैं इसको मार दूंगा। ये H4 पोजीशन पे रख सकते हैं, तो इस पॉन को थोड़ा सा आगे चल दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है।
तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अपने बिशप का यूटिलाइज किया जाए। देखिए आपने उनका क्वीन तो मार दिया है, लेकिन आपको अपने क्वीन का यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी आप आगे निकल पाएंगे। और मैंने क्वीन का अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है, तो मैच तब तक बराबरी का रहेगा जब तक कि आप क्वीन का यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो एक काम करूंगा, अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दिया है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए अभी तक इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है। तो दोस्तों आगे का जो गेम प्लान है वो तभी मैं बनाऊंगा जब ये कोई बढ़िया मूव चलेंगे या कैजलिंग करेंगे, क्योंकि कैजलिंग करते ही मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अटैक कहाँ करना है। तो मूव बढ़िया चला है, इस नाइट को मैं मार दूंगा जिससे कि इनके क्वीन के सामने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो अब सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो सबसे सही मूव मुझे लग रहा है वो ये है कि भाई अपने इस नाइट को बाहर निकालना है, क्योंकि इस नाइट का यूटिलाइजेशन तो करना ही करना है। ओके, तो इन्होंने नाइट E7 पोजीशन रखा है, तो ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं है, ये या तो D5 पोजीशन पे जा सकते हैं, या फिर और कहीं नहीं तो सबसे पहले D5 पोजीशन ब्लॉक कर देनी चाहिए, जिससे कि D5 पोजीशन पे ना जा सके। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो D5 पोजीशन मैंने ब्लॉक कर दी है, तो ये मुझे लग रहा है क्वीन का ठीक है। तो देखिए इन्होंने अब कैंसलिंग कर लिया है, तो सबसे पहले मैं अपने इस नाइट को E2 पोजीशन पर रखूँगा, और उसके बाद मैं इसको D3 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट है F5 वाला पॉन। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। एक काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, तो मैं इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि मैं रास्ता बनाना चाहता था, इन्होंने खुद रास्ता दे दिया है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो मुझे क्वीन का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अभी तक मैंने क्वीन का यूटिलाइजेशन नहीं किया है। तो सबसे पहला मुझे जो काम करना है वो ये है कि अपने F3 वाले पॉन को उठाकर F4 पोजीशन पर रखना है, और उसके बाद अपने क्वीन को G2 पोजीशन पर रखना है अटैक करने के लिए। बहुत ही सही मूव यही होगा कि मैं क्वीन को G2 पोजीशन पर रखूं, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूं। लेकिन अगर इन्होंने नाइट उठाया तो मैं क्वीन को, ठीक है, तो मैं क्वीन को C2 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। उसका एक रीज़न है, तो बढ़िया, कोई बात नहीं, अभी हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस नहीं है, तो मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूंगा। और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं अपने रूक से उसको मार दूंगा, और अगर इन्होंने नहीं मारा फिर भी मैं इनके पॉन को मार दूंगा अपने पॉन से। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो जब ये अपना मूव चलेंगे उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूं। तो देखिए ये नाइट जो इन्होंने अभी डी, वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इस पॉन को मार देना है। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है और इनके मूव का इंतजार है, क्योंकि उसके बाद मैं इनका F, जैसे कि मैंने बोला था, F5 वाला पॉन मार दूंगा। मैंने मार दिया है, तो अब ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन वो चेक मैं आसानी से बच जाऊंगा। और उसके बाद मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले इनके इस नाइट को मार दूंगा। तो अब इनके पास दो ऑप्शन है, या तो अपना बिशप बचाएं या अपनी चेकमेट बचाएं। तो इन्होंने दोनों ही काम चल दिए हैं, तो एक काम करूंगा और इनके इस पॉन को मार देना है। देखिए क्वीन का यूटिलाइजेशन तो करना ही करना है। तो अब ये मुझे चेक दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चेक ही दे सकते हैं। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए और जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो एक काम करेंगे, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को एक कदम चलेंगे और देखेंगे कि अभी ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए कभी किसी को हल्के में मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि मिस्टेक कभी भी किसी से हो सकता है।
तो सबसे सही मूव ये है, ये D8 पोजीशन पे अपना A8 वाला रूक रखें, वही सबसे अच्छा मूव इनके लिए इस समय नज़र आ रहा है, जो कि इन्होंने नहीं रखा। तो अब एक काम करना है, मैं अपने स्पॉन को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं इनको अटैक करना चाहता हूं और देखना ये है कि ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए, तो इंटरेस्टिंग मैच है। तो अब मुझे वेरी गुड, तो एक काम करना है, और वो देखिए, मैं चाहूँ तो इनके पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन उसको मार के मुझे कुछ सफलता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा उद्देश्य है इनको चेकमेट करना, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलूंगा। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए, मैं गलती कर रहा हूँ, और वो गलती ये है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे पहले इनको चेक दे देना चाहिए था। तो पहले ही चेक दे देना चाहिए था, इसलिए मैं ये गलती कर रहा हूँ। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मुझे गलती तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो इस पोजीशन पर रखने के बाद इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, और अगर इन्होंने रूक नहीं बचाया तो मैं उस रूक को मार दूंगा। इन्होंने गलती की, तो इन्हें मेरा मूव देखना चाहिए था। देखिए, तो मैंने इनका रूक मार दिया है, और ये समझ गए इस मैच में अब कुछ हो नहीं सकता, तो मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा तगड़ा प्लेयर नहीं हूँ, मैंने इस मैच में सिर्फ वही मूव चले, अपोनेंट के मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही मूव चले। तो वो अटैक करना चाह रहे थे, उनका अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मैं आपको बस इतना ही एडवाइस करूँगा कि आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही अपना कोई मूव चलिए। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं, लेकिन जब मैंने लोगों से बात की तो पता चला, या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है, या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ, उसके लिए उन्हें कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं, तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको मैच की सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप आपको शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच भी खेल सकते हैं, कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको खुद गाइड करेगा कि कब कहाँ और कौन सा मूव चलना चाहिए, या फिर जो भी चेस के रूल्स होते हैं, एन पास एंड कैसलिंग, चेकमेट, इसके लिए भी आपको गाइड करेगा, कि मूव सजेशन भी देगा आपको कब कहाँ और कैसे चलना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है। तो वो भी ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपको मेरा चैनल, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस, और मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।